तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, जीवन को देखने की तुम्हारी दृष्टि क्या है, ये बहुत मायना रखती है। तुम्हारी बाहर वाली दुनिया को धर्म अध्यात्म चेंज नहीं करता, तुमको चेंज करता है। 21वां अवतार बुद्ध करुणा का संदेश दिया। जो इस तरह से प्रभावी विभूतियां हुई हैं, उसमें यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा, उनमें हमने भगवान को देखा है, भगवान के अंश, भगवान की विभूति को। तो गौतम बुद्ध ने अपने समय को ही प्रभावित किया नहीं, आज भी गौतम बुद्ध का प्रभाव है, माना हमने। हालांकि बुद्ध भी कितने हुए, वो ब्राह्मण वंश वाले बुद्ध कि क्षत्रिय वंश वाले बुद्ध। बुद्धिस्ट बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं, क्योंकि वो तो भगवान को ही मानते नहीं है ना, भगवान को क्या, आत्मा को भी नहीं मानते। लेकिन हम ईश्वर का स्वीकार करने वाले लोग हैं, हमने तो ईश्वर का अवतार माना उन्हें। 24 अवतारों में तो है, 10 अवतारों में भी हमने बुद्ध को अवतार माना, करुणा का संदेश दिया। उसके बाद कल्कि अवतार होगा, वो होने वाला है। इसका अर्थ समझते हो? बोले कल्कि भी आए नहीं, आएंगे, कली के अंत में आएंगे। इसका क्या मतलब है? इस्लाम कहता है मोहम्मद पैगंबर साहब वॉज द लास्ट पैगंबर, अब इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। मैं दरवाजा बंद कर दिया, यानी अब हमारे सामने और कोई नहीं आया। In Hinduism, there is nothing like last incarnation. इसलिए कल्कि अभी आएंगे। इसमें एक बात यह है कि भगवान ने यह नहीं कह दिया कि भाई मैं लास्ट बार, इतनी बार तो आ चुका यार, तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। और मैं कितनी बार आऊं, बस मैं लास्ट बार आ गया, नाउ नो मोर इनकारनेशन, आई एम नॉट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन फॉर यू बेवकूफ पीपल। ना ना ना, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान तो अपने भक्तों से प्यार करते हैं। वो कहते हैं जब जब जरूरत पड़ेगी संभवामि युगे युगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में प्रकट होता हूं, जब जब जरूरत पड़ती है प्रकट होता हूं। इसलिए देयर इज नथिंग लाइक लास्ट इनकारनेशन इन हिंदुइज्म। तो कल की अभी आएंगे, और कल की भी लास्ट, बस इसके बाद नहीं आऊंगा भाई, वन मोर टाइम एंड दैट्स इट, उसके बाद नहीं आऊंगा, संभल जाना, बस लास्ट चांस दे रहा हूं, ऐसा भगवान नहीं कहते। तो कल की के बाद कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं। जहां ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं, तो वो गेम खेलते समय उसके बाद कहां ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे उसका तो निश्चित हो जाता है ना। लेकिन फिर उसके बाद भी कहां खेले जाएंगे तो कमेटी मिलकर के नक्की कर लेती है कि अब के बार जहां खेला जाएगा वो लास्ट ओलंपिक होगा। ऐसा तो नहीं, पृथ्वी बचेगी तो ओलंपिक गेम्स भी ऑर्गेनाइज होते रहेंगे। तो कल की अब के बाद आएंगे।
आश्वासन है बहुत बड़ा, आएंगे। और वो लास्ट होंगे क्या? बोले नहीं, संभवामि युगे युगे कहने वाले प्रभु जब जब अस्तित्व को जरूरत पड़ती है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो हर बार जब आएंगे तो क्या मुरली बजाएंगे? सुदर्शन ही चलाएंगे, धनुष बाण चलाएंगे। युगानुरूप, और जो समस्या है उसका युगानुरूप समाधान देंगे। युगानुरूप स्वरूप बनाएंगे। हो सकता है सुटेड बुटेड भी हो, वी डोंट नो। युगानुरूप, हर बार वो पीतांबर पहन के आए जरूरी नहीं है, मोर मुकुट बंसीधारी होकर आए जरूरी नहीं है। इसलिए उस रूप में उनको पहचान लेना ये बड़ी बात है। वरना इन्होंने कहां पीतांबर पहना है, मोर मुकुट कहां है, बंसी कहां है? नो नो नो, ये भगवान नहीं हो सकते। हमने मन में एक बना रखी है धारणा ना, तब रूप बदल सकता है। और उस रूप में लोग जल्दी से स्वीकार नहीं करते। कृष्ण ने कहना पड़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु। हूं जब मैं जब मानव रूप लेकर के आता हूं तो जो मूढ़ लोग होते हैं वो मुझे नहीं जानते, तुरंत नहीं पहचान लेते। और जब प्रभाव बढ़ने लगता है तो कई लोग तो उसके सामने वैसी दुकान खोल के खड़े हो जाते हैं, ये नकली है, हम असली है। कृष्ण के सामने पौंड्रक खड़ा हो गया कि वो तो नकली वासुदेव है, असली तो मैं हूं। तो द्वारकाधीश तो चतुर्भुज है ना, तो पौंड्रक ने अपने दो भुजा तो थी, दो नकली फिट करा ली। कृष्ण का सुदर्शन अपने आप घूमता था, इसने बैटरी लगवा ली कि सुदर्शन घूमता रहे। और फिर इश्तिहार छपवाए और थोड़े लोग भाड़े के रख लिए जो जय जय घोष जय जयकार करने लगे और महिमा गान करने लगे, यही असली है, यही असली है, यहां यही असली है। दुकानें शुरू हो जाती है। जो चीज चल पड़ती है तो उसकी कॉपी करने वाले अनेक लोग आ जाते हैं। तो पौंड्रक भी आ गया था, श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया था। यह कथा भागवत में है ही है। तो अपने समय के अवतार को पहचानना यह भी बड़ी बात होती है। सब लोग नहीं पहचान पाते, नहीं स्वीकार कर पाते। वो राह देख रहे होते हैं कि वो मोर मुकुट बंसी वाला पीतांबर पहन करके बंसी बजाता हुआ कब आए। उस तरह से आएगा तो ही हम मानेंगे, अदरवाइज नॉट। और तुलसीदास जी कहते हैं, और महादेव कहते हैं रामचरितमानस, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई
कृपा निधि सजन पीरा जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम धर्म के धर्म के तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। अब देखो, जो मछली बनकर आ सकते हैं मत्स्य अवतार, कूर्म बनकर के आ सकते हैं कूर्मा अवतार, वराह बनकर के आ सकते हैं वराह अवतार, मनुष्य और पशु का संयुक्त रूप लेकर के आ सकते हैं नरसिंह अवतार। विविध स्वरूपा। तो नॉट नेसेसरी कि मोर मुकुट बंसी वाला बनकर के ही वो आता तो मोर मुकुट बंसी वाला ही है, लेकिन उसी रूप में आए जरूरी नहीं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भिन्न भिन्न रूपों में प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं। तो जिसकी ज्ञानमयी दृष्टि है, वो अर्जुन भी श्री कृष्ण को कहां पहचान पाए थे। वो तो दिव्य चक्षु का दान किया तो पता चला कि ये कौन है। ब्रज की महिमा क्यों है? क्योंकि ब्रजवासियों को पता चल गया ये कौन है। महात्म्य ज्ञान है गोपियों को, इसलिए तो गोपी गीत में गाया कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वताम कुले। आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आप अंतर्यामी नारायण हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। जानते हैं ब्रजवासी और प्रेम करते हैं। एक कृष्ण की एक बात और सारा गोकुल तद अनुसार करने के लिए तैयार हो जाए। इंद्र का यज्ञ बंद करो, जो हुक्म कन्हैया भैया, जैसा तुम कहो। क्योंकि श्री कृष्ण का प्रभाव, श्री कृष्ण का प्रताप, श्री कृष्ण की प्रज्ञा पता है सबको। तो किसी ने कहा फिर इंद्र गुस्सा हो गया तो वो भयंकर वर्षा होगी, देखा जाएगा। और ऐसा हुआ भी। तो सामर्थ्य देखो, गिरिराज जी को उठाया, गिरिराज रक्षा करेंगे, छत्राकम इव बालक। और ये पराक्रम देखा तो सभी ब्रजवासी, कन्हैया भैया वी सपोर्ट यू, वी आर विथ यू। और सभी ने अपनी अपनी लाठी लगाई। इसका मतलब यही है, वी आर विथ यू, वी सपोर्ट यू। आजकल तो नेताजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। और एक धमाका हो जाए और फिर ये इधर भागा, ये नेताजी बेचारे अकेले बीच में। तो नारेबाजी करना अलग चीज है। और ब्रजवासियों ने यूं लाठी लगाई।
यानी वी आर विथ यू, वी सपोर्ट यू। क्रांति तो कोई एक करता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले जो समझते हैं उसके सामर्थ्य को, और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, अपने ईगो अपने स्वार्थ के चलते नहीं। श्री कृष्ण का कोई ईगो थोड़ी ना टकराया इंद्र के साथ। इंद्र को अभिमान हो गया था, उसको दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने यह किया है, ऐसा है वर्णन। तो बाद में जब इंद्र की अकल ठिकाने आ गई तो कहा भी, गम्यताम शक्र भद्रम्बो क्रियताम मेनुशासनम। सुनो इंद्र, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। मेरी आज्ञा में, यानी धर्म की आज्ञा में, ईश्वर की आज्ञा में रह करके शासन करो। जिसको पद का अभिमान हो जाता है, प्रतिष्ठा का या संपत्ति का अभिमान हो जाता है, तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, उसको मैं उस पद प्रतिष्ठा संपत्ति से रहित कर देता हूं। ये मेरा अनुग्रह ही मानो। जिसका अनुग्रह करना चाहता हूं, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो। तो कल्कि, ये कल का अवतार है, यानी भविष्य का अवतार। एक आश्वासन है, भगवान आएंगे। इसी बात को लेकर के कई लोग तो खुद ही फिर कल्कि बन जाते हैं कि बहुत रात देख ली, वो नहीं आए, चलो शायद वो हम ही हों, क्या पता, तो हम आ गए हैं। इस बात को लेकर के फिर पाखंड भी चलता है। याद रहे, शास्त्र या सद्गुरु तुम्हें सत्य नहीं देता, सत्य को परखने की, सत्य को देखने की आंख देता है, दृष्टि देता है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। तुम ही देख लो, तुम ही नक्की करो। वो दृष्टि तुमको मिल जाती है, अब तुम ही देख लो। पत्थर और रत्न मूल्यवान, क्या फर्क है, वो पारखी को पता चलता है फिर कि ये पत्थर है और ये मूल्यवान रत्न है। वो परखने की एक आंख, एक दृष्टि। तो मैं हूं ये बात, तू देख ले, अपनी आंख से देख ले। मैं कहता हूं इसलिए मान ले, स्वीकार कर ले, ये बात नहीं। तू देख ले, तू अनुभव कर ले, ये ब्यूटी है। तो कल की आएंगे। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, ये भी दो स्वरूप है। हमने कहा ना कि परमात्मा का अवतार नहीं होता तो तुम ये मानो कि परमात्मा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा वो है जो नित्य है, सर्वत्र है, सर्वदा है, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। इसलिए वेद कहते हैं पुरुष एवेदम सर्वम, ये जो कुछ है वही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जड़ चेतन के रूप में, स्थूल सूक्ष्म के रूप में वही परमात्मा है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, तुलसीदास जी लिखते हैं।
तो वो 24 अवतारों की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। व्यास जी ने इसकी रचना करी, देवर्षि नारद ने प्रेरणा करी और सुखदेव को व्यास जी ने पढ़ाया। तो सुखदेव ने फिर गंगा के तट पर अनशन व्रत लेकर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया। तो परीक्षित के जन्म कर्म की कथा और परीक्षित के शाप की कथा आदि सुनाया गया। पांडवों की कथा, किस प्रकार पांडवों की रक्षा भगवान ने करी है, कुंता ने स्तुति करी, भीष्म ने स्तुति करी, ये सब कथा है प्रथम स्कंद में। एक एक स्तुतियां बड़ी दिव्य है। और जब परीक्षित सम्राट बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, और चक्रवर्ती सम्राट ने भी कुछ आवेश में आकर के गलती कर दिया, माथे पर कली सवार हुआ और निरपराध ऋषि के गले में मृत सर्प पहना दिया, तो उस ऋषि के बालक ने शाप दे दिया, अब 7वें दिन जिंदा सर्प तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। वैसे देखा जाए तो हम सभी की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ यह सत्य है कि 7वें दिन सभी को जाना है, क्योंकि सप्ताह के दिन ही 7 है। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और 8वां कोई हो तो बताओ। 7 ही तो वार है, उसी में से किसी एक दिन चलना है। वो कथा है कि श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़ा तो 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब गई। सबकी आत्मा ही श्री कृष्ण है, वो जब तक है तब तक देह द्वारका बची हुई है। आत्मा रूपी श्री कृष्ण इस देह द्वारका को छोड़ दे तो 7 दिन में देह द्वारका समाप्त, काल के गाल में समा जाएगी देह द्वारका। या तो जला दिया जाएगा या तो गाड़ दिया जाएगा और रख लिया जाएगा तो सड़न पैदा होगी, दुर्गंध मारेगा शरीर, विकृतियां आएंगी, अनेक रोग भी फैल सकते हैं। तो ये देह द्वारका तब तक सलामत है जब तक आत्मा रूपी श्री कृष्ण इसमें बसते हैं। जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू कराता है श्रीमद् भागवत। इन कथाओं के माध्यम से संदेश मिलता है। तो राजा परीक्षित जब ये शाप हुआ तो सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर बैठ गए अनशन लेकर के। अनेक ऋषि मंडली वहां पर उपस्थित हो गई और सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जब आप में मुमुक्षा जागेगी, जिज्ञासा बनेगी, तो समर्थ सद्गुरु मिल ही जाते हैं। सुखदेव जी वहां पर पधारे और फिर सुखदेव जी ने जो यात्रा कराया, द्वितीय स्कंद साधन लीला। ज्ञान ही वो नौका है जिससे तुम भव समुद्र को पार कर सकते हो। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। और ज्ञान के लिए 3 वस्तु की आवश्यकता, मन की एकाग्रता, चित्त की शुद्धि और मनन, विचार की पराकाष्ठा। तो 2 अध्याय में मन की एकाग्रता के लिए ध्यान की कथा, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। 2 अध्याय में चित्त की शुद्धि का वर्णन, श्रोताओं के चित्त की शुद्धि का, और 4थे अध्याय में वक्ता के चित्त की शुद्धि का, और 6 अध्याय में मनन, विचार की पराकाष्ठा। इसी में भगवान आदि नारायण के द्वारा ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत दिया गया, उसकी कथा है। 4 ही श्लोक में संपूर्ण भागवत है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सत् सत्परम्
पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार है भागवत के 12 स्कंधों में 335 अध्यायों में। भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया और ब्रह्मा ने नारद को, नारद जी ने व्यास जी को और व्यास जी ने फिर इसका विस्तार किया। तो बाकी सब पुराणों की रचना तो किए हुए थे, लेकिन जब श्रीमद् भागवत की रचना हुई तो व्यास जी को संतोष हुआ, तृप्ति का एहसास हुआ।